सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया। जिन्होंने लिखा होगा या जो मैं बोल रहा हूं, ये गजब यहां हुआ है। अब तुम्हारे लिए यहां होगा, हमारे लिए भी कहीं हुआ, हमारे लिए भी गजब हो गया। सतगुरु द्वारे पे समझो, यह सतगुरु वाणी ने गजब कर दिया। अहम ब्रह्म हो गया, जगत हर लिया। जगत बुद्धि गई, ब्रह्म बुद्धि आई। जगत बुद्धि चली गई। देखो, स्वप्न बुद्धि गई कि स्वप्न गया? क्या भाषा है, शब्द है। स्वप्न गया था क्या? स्वप्न बुद्धि गई, जागृत बुद्धि आ गई, स्वप्न बुद्धि गई, स्वप्न गया। लोग सोचते जगत जाता तो है ही नहीं। स्वप्न बुद्धि, जागृत बुद्धि गई, देह बुद्धि गई, ब्रह्म बुद्धि आई। बस बुद्धि ही जाती, बुद्धि ही आती है। न जगत आता है न जाता है। स्वप्न क्या है? स्वप्न आया या नींद आई? स्वप्न आया कि तुम्हारी बुद्धि स्वप्न में। स्वप्न कोई आता है क्या? कहीं बैठा है क्या? तुम्हारी स्वप्न बुद्धि ही स्वप्न है। तुम्हारी स्वप्न बुद्धि का अंत, स्वप्न बुद्धि का अंत कि स्वप्न का? स्वप्न बुद्धि का अंत ही स्वप्न का अंत है। और स्वप्न बुद्धि सोए बिना नहीं आती। तो मैं ब्रह्म हूं इस बुद्धि के सोए बिना। जब मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि होती है, बातें नहीं। जब भी मैं ब्रह्म हूं ये सचमुच बुद्धि होती है तो जगत खो जाता है। अहम ब्रह्म जानकर, अहम ब्रह्म अनुभव कर। जानकर कहने में लगता है हम जान चुके हैं फिर भी जगत है, पर हम ये कहेंगे अहम ब्रह्म अनुभव जब हो रहा हो। जैसे जब जागे हो तो स्वप्न नहीं, सोने पर, ऐसे ही जिस क्षण तुम ब्रह्म हो। इसलिए क्षणम ब्रह्मा हमस्मीति यह कुर्याद आत्मचिंतनम तन महापातकम हंति तमः सूर्योदय था। जिस क्षण आप ब्रह्म हो, ये होना है। जब तक बुद्धि ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म नहीं। जब तक देह बुद्धि नहीं, देह नहीं। जब तक स्वप्न बुद्धि नहीं, स्वप्न नहीं। जब तक निद्रा नहीं, निद्रा बुद्धि नहीं, निद्रा नहीं। तो जब ब्रह्म बुद्धि नहीं तो ब्रह्म नहीं। ब्रह्म बुद्धि का उदय ही ब्रह्म का जन्म है। इसलिए कबीर जैसे संतों ने कहा है, पहले नाती पैदा हुआ, फिर बाप पैदा हुआ, फिर बाबा पैदा हुआ। जानते हो, मैं जीव हूं ये नाती है, ईश्वर जो है बाप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और बाबा जानते हो, ब्रह्म बाबा है। बहुत बाद में हुआ, पहले जीव हुए, फिर धीरे धीरे लगा ईश्वर है। किसी गधे को लगा ईश्वर है। इसका मतलब ईश्वर है ये अनुभव या विश्वास कब आया? जब पहले मनुष्य हुआ, मनुष्य हुआ फिर ईश्वर हुआ और बाद में ब्रह्म हुआ। और तब न जीव रहा, न नाती, न पिता, न बाबा, फिर एक ही रह गया, सब मर गए। इसका भी देखो, आनंद लेने लगो ना, इसका भी बड़ा आनंद है। तमाशा देखने से, नाच देखने से, गाने बजाने से, इसका भी एक अपना आनंद है। पर ये आनंद लेना सबके भाग्य में नहीं है। अच्छे गायकों के बीच में कई बार जो उसका जानकार नहीं वो भी बैठता है तो हिलना डुलना देखता है, तबला तो ज्यादा गहराई नहीं जानता। इस सृष्टि की भी बड़ी गहराई है। ये सृष्टि का रहस्य मनुष्य जान सकता है और वो भी कोई गुरुमुख जान सकता है। इसके जानने का आश्चर्य, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। कोई कोई इतना आश्चर्य होता है ग्रंथों पर, गुरुओं पर, ऋषियों पर, उनकी सोच पर आश्चर्य होता है।
अब एक मूर्ख को कहो जगत कुछ नहीं है, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक जगह वो है जहां जगत ही जगत है, ब्रह्म गप्प है। आज तक करोड़ों लोग ऐसे हैं जो ईश्वर ब्रह्म को गप्प मानते हैं, ब्लाइंड फेथ आज तक। और ये जगत नहीं है, यदि शास्त्रार्थ होने लगे ना तो ब्रह्मवेत्ता हार जाएगा, क्योंकि सब गवाही उसके हो गए। कोई लोग बोलते हैं कि उल्लुओं ने कहा सूर्य नहीं है, कहते हैं लोग सूर्य नहीं है, और उन्होंने अपनी समाज में प्रस्ताव पास कर लिया। जैसे तमाम राजनैतिक और अधार्मिक नास्तिक लोग कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, परमात्मा नहीं है, ऐसा कहते हैं। आपको भी कभी लगता ही होगा कि ऐसे ही है, अब क्या फर्क पड़ता है नहीं है, जानना ना जानना क्या मतलब। इसलिए आप ज्यादा इस पचड़े में ही नहीं पड़ते। नहीं, ये हम लोग पता नहीं तुम्हें क्यों फंसाते हैं इस पचड़े में। जैसे नशेड़ी नशा की आदत डलाता है, ऐसे ही हम तुमको बिना मतलब इस पचड़े में, कभी कभी झूठ नहीं बोलता, कभी कभी लगता है कि इस पचड़े में हम इनको क्यों डालें। तुम कहो आराम से पति की सेवा करो, घर का काम करो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, देश का ख्याल करो, लगता है पचड़े में न डालें। रामदेव जी इस पचड़े में कम डाल रहे हैं, समझ में? सीधा सीधा आपके काम की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हम पचड़े में डाले हुए। क्यों पचड़ा कहते हैं? क्योंकि इसका लाभ तुम्हें समझे ही नहीं आता। और हमें क्या लगता है सब लाभ हो जाएं, इस लाभ के बिना लाभ कोई लाभ ही नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। इससे बड़ा कोई लाभ और है? और लाभ कोई है जो हानि में न बदल जाए? कोई लाभ बताओ जिसमें हानि ना हो। पुत्र हुआ, हानि नहीं होनी, शरीर है, हानि नहीं होनी, कुछ सुख मिला जाएगा नहीं, सब जाता है। नहीं जाने वाला कोई तत्व है तो एक, और तो सब मात्र प्रतीति है। रहे तो क्या, दिखे तो क्या, ना दिखे तो क्या, क्या फर्क पड़ता है इसके होने ना होने का। इसलिए विवेक, वैराग्य, सुनने की शर्त है वैराग्य। अनित्य वस्तुओं को ज्यादा आसक्त रहना, अनित्य वस्तुओं के लिए चिंता करना, इसलिए वैराग्य। क्या क्या नहीं रहने वाला और उसके रखने की, उसमें आसक्त होने से नहीं, वैराग्य हो जाए। और थोड़ा शरीर रहते थोड़ा कष्ट, संयम, सठ संपत्ति जिसको कहते, 6 तरह का धन, 60 संपत्ति। आप यहाँ आए हो, 1 और रुपया नहीं लाए, बोलो कुछ सामग्री साथ में, अपड़ा कपड़ा, बोलो क्यों ले आए? इसके बिना तीर्थ यात्रा हो जाए। 60 संपत्ति। इस मोक्ष के रास्ते में चलने वालों को थोड़ी संपत्ति, समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठे तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न ये नाम। थोड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, इंद्रियों पर संयम करना चाहिए, मन पर कंट्रोल करना चाहिए। छोटी छोटी बात में तुम अरे ऐसे बैठ गई, वैसे बैठ गई, क्या है, आगे बैठ गई और तैयार बैठे हो बाण मारने को। इतना तो मिलिट्री के सावधान नहीं रहते जितना तुम पड़ोसी पर बाण वर्षा करने के लिए, घुड़की देने के लिए, उंगली लगाने के लिए, घूर कर देखने के लिए। और करते क्या हो दिन भर? इसके अलावा है कोई तैयारी? है विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, शम दम श्रद्धा, तीसरी समाधान उपराम, छठे तितिक्षा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम। ये 6 धनों के भिन्न भिन्न नाम है।
कहते हैं जैसे 500 का नोट है, ये सिक्का है, ऐसे ही इस रास्ते में ये धन चाहिए और मोक्ष की इच्छा जरूरी है। यदि मोक्ष की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा है, स्वर्ग की भी इच्छा है, हाँ, ये फिर बात नहीं बनेगी। मोक्ष की इच्छा, मुक्त और मुक्ति का अनुभव मरने के बाद नहीं, जीते जो मुक्ति के दर्शन करना चाहते, जीते जी, भगवान के नहीं, मुक्ति के, मुक्ति का अनुभव करना चाहते। फ्री हूं मैं जन्म से, मृत्यु से, मेरे तेरे से फ्री। मेरी बुद्धि जैसे जागने पर स्वप्नों से फ्री हो जाती, ऐसे ही जन्म मृत्यु मेरा तेरा, इस ख्याल से एक सेकंड को फ्री हो। नींद में नहीं, होश में, होश में फ्री हो जाओ। जब तुम समझते हो कि देह नहीं, बुद्धि में समझते हो देह नहीं, हम और कुछ नहीं है कि चित्रकूट ना हो या देह ना हो ना, तुम अपनी सोच में देखो तुम क्या हो।